नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन यादव और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आरओ एआरओ के एग्जाम में कितने क्वेश्चन हैं जो मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड आते हैं और उसमें से कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग। तो मैं उन सब चीजों के बारे में आज आपको बताने वाला हूं। तो देखिएगा, मैं आपको ये लिख के लाया हूं कि कितने टॉपिक से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको ये बताया गया कि लगभग 15 क्वेश्चन हैं जो आरओ एआरओ के एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं मैथ्स और रीजनिंग से मिला के। और ये भी मानना है कि अब मैथ्स का वेटेज जो है वो काफी कम हो गया है और रीजनिंग का वेटेज बढ़ा दिया गया है। तो रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक से, एक आध क्वेश्चन आपको अक्सर क्लॉक से देखने को मिलेगा रीजनिंग में, कि एक क्वेश्चन अक्सर ये क्लॉक से पूछा जाता है, कैलेंडर से एक आध क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन कई बार एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक से दो भी हो सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। मिसिंग नंबर का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अक्सर हर एग्जाम में आपका, चाहे आप यूपीपीसीएस में सीसेट का पेपर दे रहे हो तब भी आपको मिसिंग नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन आपको नंबर सीरीज से भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि नंबर सीरीज का वेटेज भी कई बार ज्यादा रहता है, एक क्वेश्चन से ज्यादा भी पूछा जाता है नंबर सीरीज का। एक क्वेश्चन आपको डायरेक्शन टेस्ट का देखने को मिलेगा। ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, रक्त संबंध से एक क्वेश्चन आपका अक्सर देखा जाता है आरओ एआरओ के एग्जाम में। अगर फिगर काउंटिंग की बात करें हम लोग, अगर हम काउंटिंग फिगर की बात करेंगे तो कई बार मैं बता रहा हूं आपको 90% आपको ट्रायंगल गिनने वाला क्वेश्चन मिलता है आपको एग्जाम में, तो वो याद रखिएगा। ऑर्डर रैंकिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें आपसे बता दिया जाएगा लगभग ऊपर से इतने छात्र बैठे हुए हैं किसी कक्षा की में और नीचे से इतने बैठे हैं तो लगभग टोटल कितने होंगे, एक वो क्वेश्चन आता है। मैथमेटिकल रीजनिंग की बात करें तो इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है, और इसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं ये मैथ्स का है कि रीजनिंग का। लाइक एक बंदर के पोल वाला क्वेश्चन है, जो कई बार कि पहले मिनट इतना चढ़ता है और दूसरे मिनट इतना फिसल जाता है। एक ये है कि हर मिनट टोकरी में फूल डबल हो जाते हैं। तो एक कुछ इस तरीके के, या पार्टी में हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन हो गया, या गले लगने का क्वेश्चन हो गया। इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैथमेटिकल रीजनिंग से रिलेटेड रहते हैं, वो बहुत पूछे जाते हैं। साइन इंटरचेंज, मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी कहते हैं इनको। साइन इंटरचेंज में प्लस माइनस और डिवाइड और इनटू के साइंस को कुछ बता दिया जाएगा कि इसको इससे बदला जा रहा है और इसको इससे बदला जा रहा है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कई बार बन जाता है। एक आध क्वेश्चन इससे भी पूछता है, एक क्वेश्चन आपका मैथमेटिकल से आएगा। रैंकिंग अरेंजमेंट से एक क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। एक क्वेश्चन आपका फिगर काउंटिंग से बनता है और एक ही क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से बनता है। क्लासिफिकेशन और एनोलॉजी तो मस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार आपके बेसिक नॉलेज पे डिपेंड करता है। अगर हम क्लासिफिकेशन को हिंदी में कहेंगे तो वर्गीकरण, मतलब आपको डिफरेंट देखना है कि चार आपको ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें देखना होगा कि कौन सा एक है जो बाकी तीनों से डिफरेंट है, एक वो। और एनालॉगी, एनालॉगी को हिंदी में हम कहते हैं सादृश्यता। सादृश्यता का मतलब एक ही जैसे दिखने वाले, मतलब तीन आपको दे रखे, एक को दूसरे से कनेक्ट कर देगा तो तीसरा चौथे से किस प्रकार कनेक्शन होगा, ऑप्शंस देख के वो बताने होंगे। तो कुछ ये 12 टॉपिक हैं, इनसे ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप ये 12 के 12 टॉपिक कर लेते हैं ना, तो उसके बाद बहुत रेयर चांसेस रहते हैं कि इसके अलावा बाहर से कोई क्वेश्चन आए। अगर आप ये 12 के 12 टॉपिक अच्छे से कर लेंगे तो आपका लगभग क्वेश्चन एक क्वेश्चन इन्हीं से फंस जाएगा। दूसरी बात मेरी ये याद रखिए कि एक एक नंबर को थोड़ी सा इंपॉर्टेंस दीजिए, कि अगर आप इन 15 नंबर पे काम नहीं करेंगे तो बाकी जितने भी नंबर आए, कई बार बच्चे जो ये वीक जोन में चले जाते हैं तो उसके बाद उनको समस्या हो जाती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। बात करें मैथमेटिक्स की, मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम का वेटेज सबसे ज्यादा है। अगर आप देखेंगे तो नंबर सिस्टम से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। प्राइम नंबर पूछ लेगा, कंपोजिट नंबर के बारे में पूछ लेगा, अभाज्य, भाज्य, सम, विषम, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन सी है। इस तरीके से छोटे छोटे सवालों पे काम करिए। लासा मासा को थोड़ा सा देख लीजिए। सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण पे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। प्लस माइनस इंटू ब्रैकेट, इन पे ध्यान दीजिए। और कुछ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन पे ध्यान रखिए। सिंप्लीफिकेशन में ही कैलकुलेशन बेस्ड कुछ क्वेश्चन होते हैं जो छोटे छोटे से बन जाते हैं। मैथमेटिक्स का वेटेज जो है वो थोड़ा सा कम हो चुका है। अब आपका ज्यादा वेटेज जो रहता है वो रीजनिंग का वेटेज रहता है। तो इन दोनों चीजों पे अगर आप अच्छे से काम कर लेते हैं तो आप बहुत प्यार से 15 में से 13-14 नंबर लाने के लायक हो जाते हैं। ऐसा कुछ बहुत कठिन नहीं आता है, इनका लेवल बहुत हाई नहीं रहता है। कि अगर आप कहें कि रीजनिंग के एसएससी के लेवल, जैसे मोहित भैया आपको बता चुके कि एसएससी के लेवल तक नहीं आता है, उतना लेवल नहीं रहता। हाँ, ये है मॉडरेट लेवल तक का क्वेश्चन बना सकते हैं आपको। तो अगर आप हमारे सारे वीडियोस को अच्छे से देखेंगे तो उसके बाद आपको इन जो भी ये 15 नंबर का कंटेंट है वो आपका यहां से क्लियर हो जाएगा।
तो अगर आप ये सारे टॉपिक्स को अच्छे से एक बार समझ लीजिए, उसके बाद आप जाके अच्छे से एग्जाम दे सकते हैं। तो आज के लिए मैं आपको इतना ही बता रहा हूं, आगे मैं एक एक करके आपको सारे टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।